हिंदू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे अध्ययन का विषय है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास पार्ट 5, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें लेखक ने पांचवी दोपहर का वर्णन किया है। और पांचवी दोपहर का वर्णन जो है उसका टाइटल है काले बेत का चाकू, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा 7 दोपहर का वर्णन है, 7 अलग अलग कहानी का वर्णन है। तो इसमें सूरज का जो सातवां घोड़ा है उसकी जो पांचवी कहानी है या पांचवी दोपहर की कहानी है काला बेत का चाकू है। तो चलिए इस कहानी का हम अध्ययन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी में क्या दिया हुआ है और इस कहानी का क्या उद्देश्य है। देखिए, कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक साबुन बनाने वाली लड़की है जिसका नाम है सत्ती। अब ये सत्ती कौन? तो ये चमन ठाकुर की भतीजी है। भतीजी कहने का तात्पर्य ये है कि चमन ठाकुर जब युद्ध में बाहर गया था और उस युद्ध के दौरान उसे एक छोटी सी लड़की मिली, वही ये सत्ती थी। उसने उसे पाला पोसा और अपने साथ गांव में लेकर आ गया, क्योंकि युद्ध के दौरान उसका एक पैर जो था वो कट जाता है। तो और उसे गवर्नमेंट पेंशन भी देती है, तो पेंशन के बदौलत ही और वो उस लड़की को उठा के लाता है और अपनी भतीजी बना के पालता है। अब ये सत्ती अपने चाचा के साथ रहती है और छोटेपन से ही घर का काम वगैरह करती है। और जब उसके बड़े होने पर उसका जो चाचा है उसे साबुन बनाने का कारखाना खोल देता है, और उस कारखाने में साबुन बनाने का काम कौन करती है? सत्ती करती है। और उसी से वो साबुन की टिकिया भी काटती है। जो काले बेत की चाकू है, उस काला बेत के चाकू से वो बट्टी भी काटती है, साबुन की बट्टियाँ काटती है। और यहाँ तक वो क्या करती है, दुकानदारों को साबुन की बट्टियाँ भी देती है, देने का काम करती है। और वो दिखने में कैसी है? दिखने में जैसे कश्मीर, दिखने में सुंदर है। और उसने कश्मीरी ड्रेस जो रहता है वैसा पहना हुआ है। मद मस्त लड़की है, बिल्कुल मनमौजी लड़की है। उसका रहन सहन में अलग ही विलासिता झलकती है। चाल टाल भी, उसकी जो चाल ढाल भी बहुत ही उद्दीप्त करने वाली थी। वह हर आने जाने वाले परिचित अपरिचित से बोलते बतियाने के लिए बड़ी उत्सुक रहती थी। गली में चलते फिरते गुनगुनाती रहती थी और अकारण ही लोगों की ओर देखकर मुस्कुराते रहती थी। यानी उसमें अलग ही अट्रैक्शन था। और दिखने में तो सुंदर सुशील थी ही, पर उसकी चाल ढाल, उसके रहन सहन से आगे वाला प्रभावित होते ही रहता था। तो इस तरह से तो एक दिन क्या होता है कि जब ये सत्ती साबुन बनाने का कारखाने काम करती रहती है और वो जो है कर्नल वो बैठे हुए रहते हैं अपने दरवाजे के सामने हुक्का पीते हुए। तो एक दिन क्या होता है कि सत्ती और उसके चाचा हिसाब किताब को लेके, यानी साबुन की हिसाब किताब को लेके लड़ते रहते हैं। तभी उन्हें उनकी नज़र किस पे जाती है? मानिक बाबू पे। पर क्योंकि मानिक बाबू का घर वहीं पे है, उनके पास पे, तो वो जब भी दही लेना, सामान लेने जाना है, कुछ भी लेने जाना है, तो वो सत्ती की गली से होते हुए जाते थे। तो मानिक का ध्यान हमेशा उनके घर पे जाता ही था। तो सत्ती भी उसे देखती थी और मुस्कुराती थी। पर उस दिन क्या होता है कि जो सत्ती है और उसके चाचा जो है वो क्या करते हैं, हिसाब किताब को लेके लड़ते रहते हैं। तो सत्ती फिर इसको बुलाती है, मानिक बाबू इधर आओ ना, आप पढ़े लिखे बाबू हो तो हमें हिसाब में थोड़ी सी मदद कर दो। तो ये जो मानिक है वो उनकी मदद करते हैं हिसाब किताब में, और दही लाना भूल जाते हैं, क्योंकि इनकी जो भाभी है इनको दही लाने भेजती है, पर हिसाब किताब में इतना रम जाते हैं कि वो दही लाना ही भूल जाते हैं। और ऐसे करके रोज आना जाना उनका चालू हो जाता है और वो हिसाब करते रहते हैं। ठीक है ना, सत्ती का हिसाब करने में उनकी मदद करते हैं। तो क्या होता है फिर बाद में जो बाबू है, ये बाबू रोज उसकी मदद करने आते हैं। तो सत्ती को कहीं ना कहीं उस पर अट्रैक्शन भी आ जाता है और यहाँ तक उसको भी अट्रैक्शन आ जाता है। किसको? सत्ती को। तो कहीं ना कहीं वो उससे बतियाना, बातें उते करते रहती हैं और उनको खिलाना पिलाना भी करते रहती है। ऐसे ही इनका मेल जोल बढ़ जाता है। एक बार क्या होता है कि जो सत्ती है वो दुकानों में साबुन देने का काम करती है। तो वहीं पे महेश्वर दलाल बैठा रहता है चाय पीते हुए। तो वो इसको देखता है और देखते बराबर उसकी नज़र, मतलब नीयत पलट जाती है और वो पूछता है कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई, कभी गांव में दिखी नहीं। तो वो जो दुकान वाला है वो बताता है कि ये जो चमन ठाकुर है ना, जो रिटायर नहीं, जो जिसका हाथ पैर कट गया था और जो
पेंशन के बदौलत जी रहा है, वो उसी की भतीजी है, पाली पोसी हुई इसकी भतीजी है। तो वो क्या करता है, महेश्वर दलाल इसके बारे में जानकारी उठाता है और फिर क्या करता है, उसके घर में जाता है, ठीक है, और उसके चाचा से रिश्ते जोड़ता है, दोस्ती करता है और उसको दारू पिलाना और पार्टी करना, ये सब काम वो करता है। और फिर इसी के दौरान उनकी मित्रता हो जाती है और रोज़ आने का काम करता है, रोज़ महेश्वर दलाल उनसे रोज़ आने का काम करता है और दोस्ती बढ़ा लेता है। और एक दिन क्या करता है, महेश्वर दलाल उसके चाचा से इसका मोल कर लेता है और ज़बरदस्ती उसका रेप करने की कोशिश करता है। और फिर क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि जो महेश्वर दलाल और कर्नल चाचा जो रहते हैं, रात को खूब पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं और उसके बाद सत्ती अंदर के कमरे में सोई रहती है। तो उसका जो चाचा रहता है वो क्या करता है, महेश्वर दलाल को अंदर भेज देता है और बाहर से कुंडी लगा देता है। और उस दिन जो महेश्वर दलाल है वो उसको ज़बरदस्ती करके उसका रेप कर देता है। दूसरे दिन सत्ती जो रहती है वो जाके क्या करती है, मानिक मुल्ला को या मानिक बाबू को क्या करती है, ये सारी चीज़